कितनी बड़ी बात तुम्हारी बीवी ने हमसे छुपाई। अरे अगर यही सब हमें पहले पता होता तो शायद इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना होती। मेरा दिल तो कांप उठा है, मेरी तो रूह ही निकल गई है। मम्मी, उसे लगा कि हम सबको बाबा की बीमारी का पहले से इल्म है, और मुझे ये लगा कि आलिया एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मुझे उससे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। भाई अगर मुझसे बात करने में कोई आर था तो तुमसे तो कर लेती। आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? तुम्हारे बाबा के इस दुनिया से चले जाने का? अल्लाह ना करे, क्या कह रही हैं? इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जल्दी घर वापस आए। मेरा दिल तो अभी तक तेज तेज धड़क रहा है। काश आलिया हमें पहले बता देती तो ये नौबत ना आती। वैसे बेटा प्लीज मुझसे वादा करो, तुम अपने बाबा को कुछ नहीं होने दोगे। ठीक ठाक उनको चलते कदमों वापस घर लेकर आओगे। मम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज रोना तो बंद करें ना। अरे तुम्हारे बाबा की बीमारी से ज्यादा तो मुझे बेखबरी पे रोना आ रहा है। काश हमें पता चल जाता, काश बता देती आलिया हमें, काश। मैं आलिया से बात करूँ? अब उसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब फायदा क्या है? और फिर हयात कौन सा उसके कोई सगे वालिद है कि उसे उनके दुख का एहसास हो। खामखा हमारे लिए बदगुमानी आएगी उसके दिल में। मम्मी, ये क्या बात कर दी आपने? आलिया अब इस घर का हिस्सा है। इस घर के दुख दर्द अब उसके भी दुख दर्द हैं। बस भाई देख लो, जो भी करो तो समझ के करना। आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नाराज नहीं हूं, उदास हूं। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि अंकल ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई है। बाबा ऐसे ही है आलिया, 102 बुखार में भी घूमते फिरते रहते हैं। घर में किसी को इस बात का पता भी नहीं चलने देते कि सब उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिजा खुद गई थी डॉक्टर के पास। उसने वो सारी रिपोर्ट्स खुद देखी थी और कंफर्म न्यूज़ दी थी मुझे। हाँ, मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है कि मैंने आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। भूल गई? अगर ये सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बाबा के साथ हुई होती तो तब भी भूल जाती। देखो आलिया, ये घर अब तुम्हारा भी है। इस घर की खुशियां, इस घर के दुख सुख सब तुम्हारे हैं। प्लीज ओन इट। मम्मी कल से अपसेट है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, रोए जा रही हैं वो। तुम प्लीज उनके पास जाओ, उन्हें खाना वगैरह खिलाओ, फिर वो खाना खा के रेस्ट कर लेंगी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आसिफ, आई एम रियली सॉरी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं आलिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस तुम मम्मी का ख्याल रखो। और अभी घर में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मम्मी कुछ भी बोल देना तो उनकी बात का बुरा मत मान, ओके? और हाँ आलिया, किचन भी देख लेना प्लीज। एक्चुअली मेड ने आज छुट्टी कर ली है और जुनैरा सुबह से किचन में ही है, चोट वोट ना लग जाए उसे। हाँ जी।
तो उनको बहाना मिल गया। हालिया अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब मैं कोई हेल्प कर दूं तुम्हारी सुनहरा? नहीं, बस रेडी है। और आंटी ने खाना खा लिया? बस 2 मिनट में खाना पकता ही होगा, मैं उनको दे दूंगी। सुनहरा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज? वो क्यों? वो ये सारी सिचुएशन जो हुई है। नाराजगी कैसी? मुझे तो खुद पर अफसोस है। बाबा 2-3 बार बीमार रहे और मैंने पलट कर उनसे पूछा भी नहीं। मैं कितनी केयरलेस हूं ना, और सेल्फिश भी। तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने बाबा के लिए दुआ करो। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जरूर, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। और वासे ने मुझे भी बताया है कि अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। 2-4 दिन में घर भी वापस आ जाएंगे। और तुम जानती हो, मैं अपने अम्मा और बाबा का हर 6 महीने के बाद सारे टेस्ट रिपीट करवाती हूँ। और अब मैं अंकल आंटी का भी बहुत ख्याल रखूंगी। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। ज़ुनैरा, अब ये घर मेरा भी है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबका ख्याल रखूं। और जब बड़े अपना ख्याल ना रखें ना, तो छोटों का फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखें। समझी? जी समझ गई। अच्छा, खाना रेडी है, आप मम्मी को दें, उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया है। मैं उन्हें खाना दे देती हूँ, लेकिन प्लीज तुम भी कुछ खा लो, ठीक है? और अब ये रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। चलो आओ, तुम्हारे लिए भी खाना निकाल दूं और आंटी के लिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। वासे ने बताया था कि आपने कल से खाना नहीं खाया है। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज खाना खा लीजिए। खाने में जहर तो नहीं डाल दिया? जहर? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो तुम ही बताओ। ससुर को मारने की कोशिश तो तुमने कर ली, अब यकीनन मेरी बारी होगी। शौहर की तबीयत का ख्याल रखना बीवी की जिम्मेदारी होती है। ओहो, बड़ी जबान चल रही है भाई। शादी को चंद दिन नहीं हुए तुम्हारे और तुम मुझे मेरी जिम्मेदारियां गिनवाने लगी हो। मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है आपको। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज खाना खा लीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। सुना है वासे का जिस लड़की के साथ अफेयर था उसकी डाइवोर्स हो गई है। जरा नजर रखना।